नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ परवेश मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं बुढ़ाना कांधला मार्ग जोड़ा पर स्थित एक पार्क में, जो गायत्री पार्क है, और उसमें चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगभग 20 साल से अपने अनावरण का इंतजार कर रही थी। 20 साल पहले प्रतिमा स्थापित की गई थी, मगर इस बीच नेता और सब लोग इसको भूल चुके थे। मीडिया की सुर्खियां बनी, जाट महासभा ने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद अब यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये पार्क है, एक बहुत बड़ा पार्क ये है, और इसकी जो हालत थी अब से पहले बेहद ख़राब थी, और अब इस पर काम चल रहा है। जाट महासभा, जनपद जाट महासभा की चेतावनी के बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ, और उम्मीद है कि लगभग फरवरी माह में जो है इसका अनावरण हो जाएगा। और कौन नेता आएंगे, जयंत चौधरी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये बाद की बात है। लेकिन इस समय हमारे साथ जाट महासभा के पदाधिकारी मौजूद हैं, जो जाट समाज के यहाँ पर स्तंभ है वो मौजूद है, जिन्हें चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का दर्द हुआ कि लगभग 20 साल से ये प्रतिमा यहाँ स्थापित है, लेकिन इसका अनावरण नहीं हुआ है, और ये ऐसी हालत में यहाँ पे थी। तो अब बात करेंगे कि आखिर आज देखने आए हैं जो जाट महासभा के जो पदाधिकारी हैं, तो कैसा लग रहा है जो आज आपकी चेतावनी के बाद यहाँ पर जो माहौल बदला बदला नजर आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा लग रहा देख के भाई साहब, और मैं तो धन्यवाद करूंगा आपको भी, क्योंकि आपने इस मुद्दे को उठाया। हम तो एकमात्र आपके आवाज उठाने के पीछे थे। संगठन का काम अपना है, मीडिया का अपना है, मीडिया ने उठाया। सबसे बड़ा तो धन्यवाद मीडिया का है। और आज आप ही की बदौलत मैं ये मानता हूँ ये कार्रवाई हुई, लखनऊ तक की सरकारें हली है इस मैटर को लेके, क्योंकि इतनी 20 साल हो गए थे और हमें भी जानकारी नहीं थी। इसी क्षेत्र के रहने वाले, हमारे लिए तो दुख का विषय कहूँगा उल्टा, कि जिस क्षेत्र में रह रहे हजारों बार यहाँ से गुजरे और हमें इस मुद्दे का नहीं पता था। हमारा उजाला ने उठाया, जब हमने पढ़ा यार 20 साल से चौधरी साहब की प्रतिमा, रोष भी आया समाज में। खैर, विचार विमर्श किया समाज में। सबसे पहले यहाँ भाई सरकार को एक ज्ञापन दो, और सरकार अगर खुद संज्ञान ले तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लेती तो फिर जाट महासभा मैदान में होगी। तो हमने इस सिलसिले में डीएम साहब से वार्ता की, और वार्ता के उपरांत एक ज्ञापन उन्हें दिया, और उसमें हमने एक टाइम दिया था 20 तारीख। अगर 20 तारीख तक सरकार अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लेती तो जनपद जाट महासभा इसमें आगे आके और अनावरण का काम करेगी। तब जिस तरह का यहाँ माहौल देखने को मिला, क्या उम्मीद लग रही? उम्मीद ये है जैसी हमारी क्षति काम हो रहा, साफ सफाई होगी, पुताई रंगाई का काम चल रहा, पत्थर टूटे हुए थे वो भी मैं देख रहा, मरम्मत का काम चल रहा, तो हम संतुष्ट है इस काम से। और जो हमने 20 तारीख का कहा था, अब हम सरकार के साथ है इस मामले में। सरकार जो भी तारीख यहाँ घोषित करेगी विधि विधान से, क्योंकि चौधरी साहब इतनी बड़ी शख्सियत थे, 36 बिरादरी के नेता थे, हर समाज में इनका सम्मान था, और बहुत सारे लोगों को आज जीने का जो अधिकार मिला हुआ है, मैं तो ये मानता हूँ चौधरी साहब की देन है। अन्य मजदूर थे ज़्यादातर लोग, और आज जो हम अगर यहाँ खड़े हैं, घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इन्हीं की बदौलत है कि ये जमींदारा खात्मा किया और बहुत सारे कानून बनाए, जिससे आज हम समाज की एक मुख्य धारा से जुड़े और आज यहाँ तक है। तो चौधरी साहब के मैं तो यही कहूँगा, सरकार का जो भी उच्च मंत्री आना चाहे, मुख्यमंत्री आना चाहे, गृह मंत्री आओ, प्रधानमंत्री आओ, जितने बड़े नेता से हो उतना ही कम है, और बड़ी खुशी की बात है। लगभग एक मांग और लंबे समय से उठी आ रही है कि चौधरी साहब को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, तो यूपी बोर्ड में किया जाए, सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि इस समय जयंत चौधरी सरकार में शामिल है। तो किस तरह की मांग जाट महासभा इसको लेकर करेगा? चौधरी साहब की कर्मस्थली रही है यहाँ पे, हरियाणा, राजस्थान और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, तो किस तरह से इस मांग को उठाना है? ये मांग जाट है समाज की, और मैं तो ये कहूँगा चौधरी साहब के साथ जितने भी हमारे महापुरुष है, वो छोटू राम हो, वो महाराजा सूरजमल हो, वो महेंद्र सिंह टिकैत हो, वो चौधरी चरण सिंह हो, क्योंकि इनका तो इतिहास हमने देखा भी अब तक का, तो हमेशा पढ़ा जा रहा है ना, हमने कभी देखा ना सुना। मुगलों का लिखा हुआ इतिहास ज्यादातर पढ़ रहे, और खत्म होना चाहिए जो काल्पनिक चीजें है, और जो वर्तमान में हमारी पहली पीढ़ी देख चुकी है, हम देख रहे हैं, तो उसे हम आगे समझा भी अच्छी तरह सके। क्योंकि चौधरी साहब का भी कुछ न कुछ समय हमने देखा, टिकैत साहब का भी हमने देखा, तो उसमें सच्चाई का भी हमें पता है। इतिहास में भी अगर लिखा जाएगा तोड़ मरोड़ के, तो हम अगली पीढ़ी को बता सके नहीं सच्चाई ये थी। अब से पहले जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वो सरकार जो पूर्व सरकार रही, मैं नहीं कहूँगा कि क्या रहा उनका इसके पीछे मंशा,
पर एक गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था, वो हटना चाहिए और इसको शामिल करना चाहिए पाठ्यक्रम में। मैं इसका पक्षधर हूँ और आगे हम मांग भी करेंगे अपने बैनर पे इसकी कि सरकार जो भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, भारत सरकार हो, दोनों को ही हम चिट्ठी लिखेंगे भाई चौधरी साहब का पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, आईसीएसई बोर्ड में भी इसे शामिल करा जाए और पढ़ाया जाए, क्योंकि ये गौरवशाली इतिहास है इनका। ये तो है नहीं भाई कहीं मिट्टी गोली बेचने के इतिहास है ये, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए एक दिशा का काम किया, दिशा देने का काम किया है और उसको अगली पीढ़ी को पता चलेगा जी भी आगे बढ़ेगी वो भी। किसान मजदूर वर्ग के जो है एक किस्म से भगवान चौधरी साहब को माना जाता है, मसीहा उन्हें कहते हैं, तो क्या लगता है अब क्या स्थिति यहाँ की है? और ये किसानों के भगवान तो ये हैं, ये तो मान लिए हमने जो है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय जी से किया है कि इसको सीबीएसई बोर्ड में इनकी किताबें लगनी चाहिए, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे यहाँ इसको यूपी इसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी किताबें पढ़ाई जा रही है। तो एक तो मैं आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाएं, सीबीएसई बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी, सभी में, बल्कि जो यूनिवर्सिटी है हमारी यूनिवर्सिटी में भी इनकी किताबों को सम्मिलित किया जाए। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा सकता है तो यहाँ की यूनिवर्सिटियों में इनको पढ़ाया जा सकता है। इन्होंने मतलब जो है ये तो किसान मसीहा भारत रत्न इनकी तो जितनी भी वो की जावे वो कम है। आज जो जिंदा है, आज जो किसान मजदूर जिंदा है वो चौधरी साहब की ही देन है, क्योंकि जो इन्होंने जमींदारा उन्मूलन कानून लाए थे उसमें आज जो काश्तकार बने बैठे हैं हम, जो ज़मीन पर चल रहे हैं, जो आज हम हैं जिंदा हैं, आज उन्हीं की देन है। उनके निर्णय, उनके वे ऐसे थे जो किसान हित में, गरीब मजदूरों के हित में बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए इनको किसान मसीहा कहा गया। हम आप क्या कहना चाहेंगे? जी, चौधरी साहब की प्रतिमा है, अब यहाँ जी हाँ, ये आप मेहनत करें जी। पिछले 20 वर्षों से ये प्रतीक्षा में है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ना तो शासन प्रशासन की ओर से और ना समाज की ओर से। वो शख्सियत जो इस देश के लिए भारत रत्न से गौरवान्वित किया और उसके अधिकारी भी थे, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें वो सम्मान मिला। किसान मजदूरों के नेता कह कर के, उन्हें धरती पुत्र कह कर के एक ऐसा चित्रण उनका किया गया है। मैं मानता हूं कि जितनी विशेषताएं उस बारे में बताई हैं वो कम हैं, उससे भी वो कहीं आगे थे। वो सर्व समाज के नेता थे और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण इतना विलंब होना ये कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है ये कि आज शासन और प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया और यहाँ इस गायत्री विद्या उद्यान में स्थापित चौधरी साहब की प्रतिमा का अनावरण होने के सब आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसका सौंदर्यकरण चल रहा है। जहाँ तक सिलेबस में लेने की बात है, अभी मेरे पूर्ववक्ता ने बताया कि भाई वो उनका अगर ऑक्सफोर्ड में उनकी अर्थनीति पढ़ाई जा रही है तो भारतवर्ष में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? चूँकि भारत की जो आर्थिक स्थिति है और जो मूलभूत ज़रूरतें हैं यहाँ के जन सामान्य को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, उनकी नीतियों को अगर वो समझेंगे तो एक ऐसे समाज की रचना होगी जहाँ कोई भेद नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा और सब सह अस्तित्व के आधार पर अपना अपना कार्य करेंगे। ऐसी सुंदर अर्थनीति चौधरी साहब की थी और इसके साथ ही उनकी खाली नीति नहीं थी, उनके चरित्र में उनका कथनी और करनी एक जैसी थी। उन्होंने कभी भी सिद्धांतों के साथ अपना समझौता नहीं किया और आर्य समाज को अपनी माता मानते हुए उन्होंने राजनीति जैसी स्थितियों में भी जहां लोग गंदगी से बच नहीं पाते, वो एक कमल की तरह से वहां रहे और अपनी नीतियों के आधार पर उन्होंने इस पूरे राष्ट्र को दिशा निर्देशित किया है। ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण अब होने जा रहा है, ऐसा हम। अच्छा, आपने चौधरी साहब देखे होंगे शायद, हाँ कोई जी, ऐसा वक्तव्य उनका याद है, आपको याद है कोई जो? हाँ, जब मैं छात्र जीवन में था, बीएससी में हम थे, तब से शुरू से जुड़े रहे, जब छोटे भी थे। वो इतने साधारण भी थे कि जब बात करने गए, 79 की बात है, हम बात करने गए और उनका एक कार्यक्रम के लिए समय लेने गए तो उन्होंने कहा अरे आपके गांव के तो वो फला बच्चे बहुत अच्छी होलियारे हैं वो तो। मगा जी ठीक है, हम होली के नज़दीक लेकर के आएंगे। हम एक समूह को लेकर 4-5 होलियारे और ढोल वाले लेकर के उनके दफ्तर में भी गए थे।
बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा लगता था जैसे एक अपने परिवार के बुजुर्ग हैं, एक साधारण किसान है। और उसी भारतीय संस्कृति से इस तरीके से ओतप्रोत थे कि वो अपना अस्तित्व, अपनी संस्कृति का अस्तित्व कहीं उन्होंने धूमिल नहीं होने दिया। तो कई बार मुलाकात हुई, कई बार तो ऐसा लगता था जब उन्होंने क्षेत्र के एक एक लोगों का नाम लेकर के पूछा, रे वो हैं क्या, वो हैं क्या, कि वो चले गए, तो उनका कहना, अरे फिर हमारी पीढ़ी तो समाप्त होने जा रही है। आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। और चौधरी साहब से बात करके तो एक एक व्यक्ति की पहचान उन्हें थी। इतना दूरदृष्टा व्यक्ति इस राष्ट्र को मिला, इस किसान और मजदूर कौम को मिला, जिसके कारण आज किसान और मजदूर खुशहाली में हैं। और ये उन्हीं के प्रयत्नों का फल है। चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे शिष्टाचार जैसी किताब लिख कर के समाज को ऐसा निर्देश दिया जिससे एक सुंदर नैतिक समाज का निर्माण संभव हो पाया। तोमर साहब, आपकी जो मेहनत रंग ला रही है। आपने ये मुद्दा उठा, लगभग 20 साल से प्रतिमा चौधरी साहब की यहाँ पे ये धूल फांक रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धेय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या दुर्भाग्य रहा, पता नहीं क्या टेक्निकल कमियाँ रही कि 20 वर्ष इस मूर्ति का अनावरण में लग गया। और धन्यवाद का पात्र है मीडिया, जिन्होंने इस बात को चलाया। और जनपद जाट महासभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री आदरणीय ओमकार अहलावत जी, सभी जाट सभा के लोग डीएम साहब से मिले। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से डीएम साहब का ही मुझे फोन करके, जिन्होंने इसमें अपना सटीकता दिखा के शासन को रिपोर्ट भेजी। और आज यहाँ आगे बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ कार्य प्रगतिशील है, सब सफाई वफाई होगी। और बहुत जल्द, जैसा ओमकार जी महामंत्री जी ने बताया, जैसा अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई कि बहुत जल्द अपना एक शीर्ष नेता चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण करेगा, जो खुशी की बात होगी। जिस तरह की जो है लड़ाई इसको अनावरण के लिए है चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा की, तो क्या लगता है ये अनावरण हो जाएगा? पार्क है ये, तो इसको संरक्षित रखने के लिए अगर जनपद जाट महासभा को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या, किस तरह की जिम्मेदारी आप इसको? नहीं, इसे चलाने के लिए, इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से चलाने के लिए एक जन का विभाग जो है, जिस विभाग में यहाँ स्थापित है, ये विभाग के लोग भी यहाँ नियुक्त होंगे, मेरी राय में जरूर होंगे, क्योंकि व्यवस्था यहाँ सब कमरों वमरों की भी है। और जनपद जाट महासभा को जो भी है जिम्मेदारी देंगे, तो जिम्मेदारी देने वाले तो यही लोग हैं, शासन के लोग के माध्यम से। ओमकार जी हमारे इस विभाग में सरकार की तरफ से नॉमिनेशन भी है, तो जो भी व्यवस्था बनेगी जाट महासभा हर जगह हर समय यहाँ कार्य करने के लिए तैयार रहेगा। प्रधान जी, अब कब तक उम्मीद है कि चौधरी साहब की? देखो जी, लग तो ये रहा है जैसे आप देख रहे, हम भी आप भी देख रहे, कार्य पूर्णतः प्रगति की ओर है। तबातोड़ काम हो रहे, रेलिंग लगा दी, दीवारें होगी, जो मेंटेनेंस के काम वो भी चल रहे। तो बहुत जल्द उम्मीद जताई जा रही कि शायद अगले माह अनावरण की कोई डेट आ जा और भव्य तरीके से माननीय श्रद्धेय चौधरी साहब का मूर्ति का इसका अनावरण हो। यही हम सब लोगों की इच्छा थी। और इसीलिए जाट महासभा ने एक अल्टीमेटम भी दिया था 20 तारीख तक, भाई ये हो जाना चाहिए। पर देख के लग रहा कि वास्तव में सरकार ने कदम उठाए, तो सरकार के हम भी इस कार्यक्रम विरोध में नहीं, इसके पक्ष में खड़े। तब भी जो भी डेट आवे, भव्य तरीके से प्रतिमा का अनावरण हो, ये हम सब लोगों की इच्छा है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह तो एक विचारधारा थी जिन्होंने इतना बड़ा शख्सियत, तो छोटे से प्रोग्राम के तहत हम भी नहीं चाहते कि उनकी मूर्ति का अनावरण हो, ये बहुत बड़े प्रोग्राम और बहुत भव्य तरीके से हो। तो यही सब हम लोगों की इच्छा थी। अलावा जी, बड़े गुस्से में थी जाट महासभा, जिस तरह पता चला कि भाई पिछले 20 साल से प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ, आज का दिन अल्टीमेटम का आखिरी दिन था, तो आज अनावरण करने आना था आपको, तो क्या लग रहा है? मलिक साहब, आप ठीक कह रहे थे। वैसे तो कई राजनीतिक लोगों ने इसका चर्चा मत आए लोग बाग, लेकिन जो आज हमारे अध्यक्ष हैं जनपद जाट महासभा के बालियान साहब, बहुत ही मेहनती और पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरे से राय मशवरा की, इस मामले को लेकर हम निवेदन भी किया जिलाधिकारी महोदय से, और व्यक्तिगत हमारी वार्ता कई बार हुई है। बहुत ज़बरदस्त गुस्सा था, हमने डीएम साहब को अल्टीमेटम भी दिया था, मीडिया गवाह है उस चीज़ की, कि हम अगर 19 तक इस बारे में कुछ कार्रवाई ना हुई तो 20 तारीख में निश्चित तौर पे हम अनावरण जनपद जाट महासभा करेगी। लेकिन
माननीय जिलाधिकारी जो बहुत अच्छे व्यवहार के आदमी हैं और किसान हितैषी भी हैं और किसान मसीहा के, क्योंकि किसान खुद भी डीएम हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी पर लिया और लखनऊ से वार्ता की। और मेरे पास भी माननीय सिंचाई मंत्री जी का फ़ोन आया, स्वतंत्र देव जी का, कि अलावा जी मैं तो जब चाहो आ जाऊंगा अनावरण करने के लिए, लेकिन अभी वार्ता चल रही है। मैं चाहता हूं जितनी महान आत्मा महापुरुष चौधरी साहब हैं चरण सिंह जी, तो उनका अनावरण भी ऐसी की शख्सियत से कराया जाए। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता चल रही है और शीघ्र ही मेरा और अध्यक्ष जी का टाइम तय होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस बारे में टाइम लेने का। और संभवतया क्योंकि हमारी पहल पे और मेरी खास तौर पर, चूँकि मैं उपाध्यक्ष भी हूँ शासन से नामित, तो मैंने माननीय हमारे जो ये सिंचाई के एक्शन है ये लोअर खंड में आता है, शामली के अंडर में है, तो मेरी वहाँ के एक्शन सब विवेक जी हैं, उनसे विवेक वास ने उनसे वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा अलावा जी बहुत मैं शीघ्र इस काम को करा रहा हूँ। और जब शासन से मुझे कल फ़ोन आया कि आप उसकी प्रगति रिपोर्ट पेश करें, तो मैं तुरंत ही अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि वहाँ पर चलना है और जो भी है रिपोर्ट बना कर देंगे। और मैंने वासने जी को अवगत कराया कि आप मुझे वहीं मिलें। वे तो किसी कारण से आज किसान की मीटिंग थी, किसान दिवस की, तो उन्होंने एसडीओ अमित चौधरी हैं हमारे यहाँ के इस क्षेत्र के, तो वो उन्होंने भेजे भी हैं और उन्होंने कहा कि आपको जो है वे सारी प्रगति रिपोर्ट भी देंगे और जो कमी इस काम में है वो सारी आपको अवगत कराएंगे। तो ये बहुत ही जो छुट-पुट की कमी रह, ज़्यादा कमी नहीं है, जो कमी रह रही है मैं इन्हें निर्देश दे करके जाऊँगा और शीघ्र ही संभवतः 1 हफ्ते में काम पूरा हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा है अभी एसडीओ को दिखा करके कि हमारी जो मूर्ति है वो उस पर थोड़े से, चूँकि उन्हें 20 साल पन्नी में लिपटे हो गए तो दाग धब्बे भी आ गए हैं, तो एसडीओ महोदय ने कहा है कि नहीं सर बहुत जल्दी इसका सारा कुछ मरम्मत हो जाएगा और जो हमारी दीवारों पर पेंट वगैरह की कमी है अभी वो काम भी बहुत शीघ्र मुकम्मल हो जाएगा। और मेरी परसों मीटिंग भी थी सिंचाई बंदों की, तो मैंने वहाँ पर डीएफओ के प्रतिनिधि थे एक बंदरों का, तो उनसे कहा था कि यहाँ पर सौंदर्यकरण करें आप बाहर और बाकायदा इसकी जाली से बैरिकेटिंग कराएं बाहर के, ताकि इसमें जो है आवारा पशु न घुस सके। और मैं यहाँ पर वन विभाग से बहुत ही सुंदर यह फूल फाल लगाकर एक ये स्थल जो है, जो अब तक जो है बिल्कुल अनदेखा किया गया था, ये स्थल ऐसा होगा कि चौधरी साहब को दूर दूर तक के लोग देखने के लिए आएंगे और इन्हें माल्यार्पण करने के लिए आएंगे। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी भाजपा ने भी, पार्टी ने भी और शासन ने भी और प्रशासन ने भी हमारी मांग को महत्व दिया है। यानी अब जल्दी ही इस चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हो जाएगा। और दिखाना चाहूँगा कि ये पार्क है, इसमें तमाम तरह का काम चल रहा है। यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से पार्क तैयार है, इसमें फुलवारी लगाई जाएगी और जल्दी लगता है कि फरवरी माह में शायद चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो जाए। इसके लिए बुढ़ाना से विधायक जो राजपाल बालियान जी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और उनसे भी इस प्रतिमा के अनावरण के लिए कहा है। अब देखना होगा कि कब तक इस प्रतिमा का अनावरण होगा, लेकिन जाट महासभा आज यहाँ आई और पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दे रही है। उसे जाट महासभा को लग रहा है कि अब जल्दी ही यहाँ पर काम पूरा होगा। ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा? ये जोला के समीप हिंडन कृष्णी नहरों के उद्गम स्थल के पास गायत्री वाटिका निर्मित है, जहाँ पर लगभग 20 वर्षों से माननीय चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न जी की मूर्ति स्थापित है, जिसका किन्हीं कारणवश लोकार्पण नहीं हो पाया। अब सूचना प्राप्त हो रही है कि जल्द ही इस संबंध में समय निर्धारित किया जाएगा लोकार्पण हेतु। तो उसी परिप्रेक्ष्य में गायत्री वाटिका की सफाई एवं सौंदर्यकरण का कार्य कराया जा रहा है, जो लगभग अंतिम चरण में है। लगभग 7 से 10 दिन के अंदर इस कार्य को पूर्ण करा लिया जाएगा। और कब तक उम्मीद है कि कब तक प्रतिमा का नाम? ये जो सूचना मिल रही है उसमें उम्मीद है कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह या मार्च माह के प्रथम सप्ताह में समय प्राप्त होना संभावित है। तदनुसार ही विभाग को जैसे ही सूचना मिलेगी वो अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर
ये सभी कार्य संपादित अच्छा, कराएंगे। अनावरण के बाद में रख रखाव की बात आती है तो अनावरण के बाद भी रख रखाव की सभी कार्य सिंचाई विभाग द्वारा ही कराया जाएगा। सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर दिनों रात की ड्यूटी पर लगाए गए हैं। उसके पश्चात भी जो भी कार्य होते हैं, जो भी अनुरक्षण जो भी होगा वो सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद।